हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सर मैथमेटिक्स चैनल में आपका वेलकम करता हूं। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के 3 टॉपिक को कवर किया है। आज हम लास्ट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है वो है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे हर एक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर। ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। जैसे हमने बताया रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में भी दो टाइप के नंबर हैं। जब आपको मालूम है कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं। अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो ही वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते तो वो रैशनल नंबर नहीं कहला सकता। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, पहला थ्योरम है इसमें, इस टॉपिक के अंदर जो पहला थ्योरम है वो क्या बोलता है देखिए। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। एक्स एक रैशनल नंबर है उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट हो रहा है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है कि where q and p are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2 to power n and 5 to power m where m and are non-negative integers। ठीक है, ये इस थ्योरम में बोला गया है कि जो भी मतलब आप एक रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हो तो q का जो फॉर्म होगा, जो q का फॉर्म होगा वो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि q को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर तोड़ा जाए तो 2 और 5 का ही टर्म में आना चाहिए। मतलब p बाई क्यू में जो q का टर्म आना चाहिए वो 2 और 5 के ही टर्म में आना चाहिए, तभी एक्सपेंशन क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वो टर्मिनेट होगा। चलो चल के देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इस पे। ठीक है, देखते पहला एग्जांपल ये 13/3/125 ये पी बाई क्यू के फॉर्म पे है। अब ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा ये हमको देखना है। कैसे पता चलेगा? हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 3125 को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 3125 किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले ये देखिए, ये 5 से डिवाइड, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, ये सीधा 5 से डिवाइड होगा। 5 से 6 2 5। ठीक है, फिर 5 से होगा कितना, 1 2 5। ठीक है, अगेन 5 5 2 ज़ा, फिर 5 अगेन 5 इंटू 5, मतलब 1 2 3 4 5। मतलब इसका जो 3 1 2 5 यही क्यू है इसका डिनोमिनेटर है। इसका डिनोमिनेटर में क्या देखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टू पावर 5। मतलब अगर मैं बात करूँ जो इसमें इस थ्योरम में बोला गया है कि इसका क्यू जो प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा वो 2 या 2 इंटू 5 दोनों के टर्म में होना चाहिए या दोनों में से किसी एक के टर्म में होना चाहिए। ये इसमें देखो, ये 5 टू पावर 5 के टर्म पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा, ये डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेशन है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू पावर 5, तो इसलिए वी कैन से द पर्टिकुलर रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि टर्मिनेट तो हो रहा है। अब ये तो हमको मालूम चल गया टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सो टर्मिनेट करके भी देखते हैं कि टर्मिनेट करने पर ये कैसा लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, अगर देखो 13/5 टू पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको किस फॉर्म में लेके आना है, 2 टू पावर और 5 के पावर में। ठीक है, तो मेरे को क्या होगा कि इसको मैं 2 टू पावर 5 और इसमें कितना मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 टू पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सेम होना चाहिए, एन और एम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये डिवाइड हो पाएगा। चलो देखते हैं मैं क्यों ले रहा हूँ सेम वैल्यू, 2 टू पावर 5 क्यों लिया मैंने। जैसे जितना पावर 5 का है उतना ही 2 टू पावर 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उतने से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या हुआ देखो, इसको टर्मिनेट किया, 3125 को ब्रेक किया तो 5 टू पावर 5 आया। मेरे को 2 के पावर में भी लेके आना है इसके डिनोमिनेटर को, तो क्या किया मैंने, 2 टू पावर 5 सेम, जितना 5 का पावर है उतना ही 2 के पावर से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उतना ही मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा तभी क्रॉस हो पाएगा। अब देखो इसको आगे करने पर कितना आता है, 13 क्रॉस 2 टू पावर 5, तो ये 2 टू पावर 5 5 टू पावर 5 तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 5 कितना होता है, ये होता है 32। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, 10 टू पावर 5। अब 13 इंटू 32 करते हैं तो कितना आएगा ये, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आता है 10 टू पावर 5। ठीक है,
ये 10⁵ मतलब 5 डेसिमल के पहले आपका पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ 4 1 6 है, 1 2 3 2 0 और लगाना पड़ेगा, उसके पहले यहाँ पे डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। तो मतलब देखो ये जो नंबर था 13/3 1 2 5, इसको मैंने जब वो क्या डेसिमल टर्मिनेट, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है टर्मिनेट हो रहा है, मैंने कैसे टर्मिनेट किया, यहाँ पहले पता कर लिया कि ये टर्मिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, इससे पता चल गया 5 के टर्म में आ रहा है तो ये टर्मिनेट हो सकता है, उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 15/1600, यहाँ पे क्यू क्या है 1600 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, सिंपल दिख रहा है 16 इंटू 100। ठीक है, 1600 100 हो गया, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 होता है, और ये कितना होगा, इसको ये भी इसको रहेगा तो ये 5 10 इंटू 10 होगा। ठीक है, इसके बाद और ब्रेक करते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो 1 2 3 4 5 6, 2⁶ और 5⁴ ये आ गया आपको, मतलब ये डिनोमिनेटर में। अब देखो डिनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म पे ही है। ठीक है, यहाँ पे जो n और m की वैल्यू इक्वल नहीं है, पर ये 2 और 5 के ही टर्म पे है आपका डिविजिबल। आपका जो डिनोमिनेटर को डिवाइड किया वो 2 और 5 के टर्म पे है, मतलब हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, देन वी कैन से द एक्सपेंशन कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है, हम कह सकते हैं ये टर्मिनेट होता है, मतलब ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसका जो q का जो बाइफरकेशन कर रहे हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, वो 2 और 5 के टर्म में आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट करके देखते हैं इसको। ठीक है, 15 अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2⁶ क्रॉस 5⁴। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है, इसको इक्वल करना है, दोनों के जो जो दोनों का जो वो है अपना 2⁶ है 5⁴ है, इस दोनों को मेरे को इक्वल करना है। तो इसको ऐसे इक्वल करूंगा, मेरे को यहाँ कितना चाहिए, ये 6 है तो यहाँ पे कितना चाहिए 6 चाहिए, तो मेरे को 5⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5⁴ से, इसको भी 5⁴ से। ठीक है, 5⁴ से, तो ये देखो ये 15 इंटू 5⁴ कितना होता है, देखो तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625। ठीक है, और उसके बाद देखो ये 2⁶ और 5⁴ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 9375 आता है, और ये 2⁵ एंड 2⁶ ये करोगे 10⁶ हो जाएगा, मतलब 6 डेसिमल के पहले यहाँ पे डेसिमल लगेगा, मतलब 9375 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 2 0 और फिर डेसिमल। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ से प्रूफ किया पहले कि ये जो होता है, ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के पावर में है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो है, ये जो डेसिमल है, ये जो रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने टर्मिनेट करके भी दिखाया टर्मिनेशन फॉर्म में कि हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इधर का इस थ्योरम को लेके। अब देखो यहाँ पे क्या, आपको यहाँ का डिनोमिनेटर ही इसने ब्रेक करके दे दिया, 2⁵ 5⁴। डेफिनेटली ये 2 और 5 के पावर में है, डिनोमिनेटर जो है किस फॉर्म में है, 2 और 3 के फॉर्म में है, 2 और 5 के पावर के फॉर्म में है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों इसके फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये जो रैशनल नंबर है टर्मिनेट होगा। ठीक है, होना ही होना है। अब इसको अब ये डायरेक्ट ये ब्रेक करके दे दिया, अब आप इसको करेंगे ब्रेक करके देखेंगे कि ये कितने बाय में टर्मिनेट होता है। ठीक है, 23 2⁵, ठीक है 2⁵ और 5⁴। अब बताइए मेरे को कितने, क्योंकि दोनों में से ज़्यादा कौन है, ये 3 ज़्यादा है, तो मेरे को भी इसको यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ 5⁴ और 5⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 इंटू 5 कितना होता है, 115 होता है। ठीक है, ये कितना 2⁵ हो जाएगा और 5⁴ हो जाएगा। ठीक है, 115 5 इंटू 2 10 10⁵ हो जाएगा, मतलब 3 डेसिमल के पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 115 है, 3 डेसिमल क्या है, ये 1 1 2 3 0, ये हो गया उसका। अगर इसको अपन डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन में क्या हो रहे थे, जो तीनों का डिनोमिनेटर आ रहा था वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा था, चाहे n और m की वैल्यू इक्वल हो या ना हो, या सिर्फ m के पावर में ही क्यों ना हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ m के पावर में आ रहा था। ठीक है, वहाँ पे आप 2 ले सकते हो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, या तो 2 और 5 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, या तो फिर सिर्फ सिंगल, या तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा या तो 5 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, या 2 के मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, या सिर्फ 5 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा। दूसरा थ्योरम है, ये क्या बोल रहा है इसमें देखिए, लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स विद रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है x जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है,
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर एन और 5 टू पावर, मतलब क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये 2 की पावर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, एग्जैक्ट उसी के फॉर्म में नहीं है, उसमें और दूसरे भी प्राइम फैक्टर आ जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि एक्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, तो उसमें क्या होगा कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिपीटिंग भी करेगा। उसमें क्या बोलते हैं, रिपीटिंग भी करेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, रिपीटिंग भी करेगा, उसको कहा जाता है रिकरिंग। ठीक है, इसमें करके देखते हैं, इसको दो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब इसमें हमको ये हम टर्मिनेशन एक्सपेंशन तो करके नहीं देखेंगे, पर हाँ इसके हम क्यू के फॉर्म को वो करके देखते हैं, ब्रेक करके देखते हैं, उसमें देखते हैं कि 2 और 5 के फॉर्म में आता है कि नहीं आता। अगर कोई ऐसा अगर क्यू मिलता है, डिनोमीटर ऐसा मिलता है, इस थ्योरम में यही बोलना चाह रहा है, अगर कोई ऐसा डिनोमीटर मिलता है जिसका डिनोमीटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में ना होते हुए भी कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। चलो यहाँ देख लेते हैं, पहला जो नंबर दिया हुआ है, पहला एग्जांपल लेते हैं 64/455। 455 को ब्रेक करते हैं अपन, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं तो कितने से होगा, ये 5 से होगा, 591, फिर कितने से होगा, ये 7 से होगा, 7 से कितने हो जाएगा, 7173, तो ये 5, 7 और 13 ये आ रहा है। देखो ये 5 तो है इसमें, बस 7 और 13 दूसरे भी प्राइम नंबर आ रहे हैं। मतलब हम इसको कह सकते हैं, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है, आप बताइए इसको और एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। ठीक है, अब असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, तो उसमें आपको क्या करना है, 455 को ब्रेक करना है। उसमें आपको देखना है कि इसका जो प्राइम फैक्टर फॉर्म में ये सिर्फ 2 और 5 का ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, या तो 2 का होना चाहिए या फिर 5 का होना चाहिए, 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। अगर वो 2 और 5 से छोड़ के किसी अदर नंबर का भी वो प्राइम उसमें प्राइम नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं इजीली कि ये जो नंबर होगी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला नंबर, देखते हैं 343। ब्रेक करो इसको, कितने से ब्रेक होगा, 7 से ब्रेक होगा, 7 4 9 7 7, मतलब 7 × 7 × 7 में 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा। ठीक है, 7 के फॉर्म में आ रहा है, 7 जो प्राइम नंबर है उसके फॉर्म में आ रहा है, जो आपका डिनोमिनेटर है। मतलब ये इसमें 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, तो मतलब सीधा बोल सकते हैं ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें तो सीधा ही दे दिया, 2 टू पावर 5, 5 टू पावर 7, 7 टू पावर 5, मतलब 2 और 5 तो दिया हुआ है, पर इसमें 7 टू पावर 5, 7 टू पावर 5 आ रहा है। तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अपन, तीसरा प्राइम नंबर दे दिया इसमें, तो सीधा हम बोल सकते हैं इसको, ये जो अपन जो p/q रैशनल नंबर है, इसको जो हम उस एक्सपेंशन करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन देख के ही कह सकते हैं, मतलब आपको ये असर्शन रीजन में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये था द सेकंड थ्योरम। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 3 क्वेश्चन और हैं इसी एक्सरसाइज में 1.4 में। अगर देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 3 नंबर दिए हुए हैं। तीनों नंबर को बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले तो ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो ये भी बताइए कि क्यों रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें कि ये क्यों रैशनल नंबर है, क्यों आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर है। देखो सबसे पहले देखो ये 43.12348 देखो 9 में आने के बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग है, मतलब रैशनल नंबर हो गई। ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हैं क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद देखोगे जब इसको p/q के फॉर्म में लिखोगे भी, तो q जो होगा ना, वो q क्या हो जाएगा, q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n, और q भी आएगा आपका इस फॉर्म में आएगा जब इसको आप ब्रेक करोगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और जो प्राइम फैक्टर होगा q का वो क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो आइदर 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो दोनों होगा। ठीक है, इसीलिए ये 43, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए रैशनल नंबर है, और q इसका जो q आएगा वो 2 और 5 के फैक्टर में आएगा, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो, 0.120 120 1200 12,000, ठीक है, 1,20,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें देखो ये जो नंबर है ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस इसमें आगे मूव होते जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, मतलब ये जब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो ये नंबर तो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये जब ये क्योंकि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो इसको अपन रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ना ही इसका जो क्यू का जो फॉर्म होगा वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ सकता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दिया 4 3, यही नंबर है, बस यहाँ पे लाइन खींच दी गई। ये लाइन क्यों खींचा कि मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको क्या होता है लाइन का मतलब। देखो 7, मतलब एक फैक्टर लेते हैं 11/7। ठीक है, अब 11 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा, ठीक है, कितना आएगा देखिए यहाँ पे 4.5 से आएगा 35 5
7 से 1 0, 7 1 जा 7, 3, ठीक है 3 आएगा, 0 4 28 2 0, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर 6 7 6 आएगा 0 7 8 1 5 4 7 56 4, ठीक है 4, मतलब 60 56 था, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है 4 आ रहा है। मतलब ये जो 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, ठीक है। फिर यही प्रोसेस फिर रिपीट होती जाएगी कंटिन्यूस। तो मतलब अगर आप आगे भी करते जाओगे तो यहाँ पे 5 7 1 4 2 8 है, तो फिर 5 7 1 4 2 8 यही आता जाएगा। तो इसकी जगह पे इन्होंने क्या कर लिख देते हैं 1.57 1 4 2 8 को लाइन करके, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है वो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। मतलब अगर जब कोई आपका ऐसा कोई नंबर दिखे, मतलब ये ऐसा लाइन खींचा, मतलब ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक, क्योंकि 11/7 तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप डिनोट कर पा रहे हो, तो इसको भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हो, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। पर रैशनल नंबर होगा, पर ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो हमने ये जो थ्योरम किए थे इसमें क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसमें भी वही यही चीज इसी चीज के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, इसके इस फैक्टर को कंटिन्यूस रिपीट कर रहा है, 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8, मतलब इस नंबर के लिए बात करेंगे तो ये कंटिन्यू रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब इसे क्यू के फॉर्म, अगर क्यू के लिए आप क्या बोल सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो क्यू के लिए क्या बोल सकते हो, क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to power n क्रॉस 5 to power n, ये बोला ना, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to power n एंड 5 to power n, ठीक है। क्यू इस फॉर्म में नहीं होगा, क्यों कैसे बोल सकते हो कि ये क्यू 2 to power n 5 to power m के फॉर्म में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to power 5 और 5 to power, मतलब ये इसके फॉर्म में हो भी ये इसके फॉर्म में नहीं होगा, किस फॉर्म में होगा, या तो 2 to power 5 भी हो सकता है उसका प्राइम नंबर, 5 भी हो सकता है, या तो ये दोनों हो सकता है, या दोनों के सिवा कुछ तीसरा भी नंबर होगा इस नंबर में, जिसके कारण वो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि ये क्वेश्चन लेते देखो, इसमें 2 भी है 5 भी है, पर एक तीसरा प्राइम नंबर भी है इसमें, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिकरिंग नंबर है। तो इसके लिए हम वही बोल सकते हैं, इसमें 2 और 5 के सिवा तीसरा भी कुछ और प्राइम नंबर होगा 2 और 5 के सिवा, ठीक है, 2 और 5 के हिसाब से इसमें और तीसरा प्राइम नंबर भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ओके ओके। देखो एक क्वेश्चन छूट गया था जिसमें हमने अभी तक हमने क्या किया था, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से 2 नंबर का एचसीएफ निकाला था। अब हम यहाँ देखें इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से 3 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, 8 9 का एचसीएफ निकालेंगे, किससे, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या 9 है, छोटी क्या 8 है, 8 1 जा 8, 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ नीचे आएगा 8 1 8 जा 8, मतलब इसका एचसीएफ क्या हुआ 1, एचसीएफ क्या हो गया 8 और 9 का 1 हो गया। वैसे ही मेरे को एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका, 9 और 25 का, ठीक है। मैं 3 नंबर के लिए ये डिवीजन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 9 और 25 के लिए क्या करूँ, इसमें जो कैपिटल जो बड़ी संख्या कौन सी 25 है, छोटी 9 है, 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करने पर कितने बार हो जाएगा 18, कितना जाएगा 7, फिर 9 इसको फिर 9 इससे डिवाइड करना है 1, क्या जाएगा 7 2, फिर ये 7 3 6 1 2 2 0, मतलब ये आपका एचसीएफ हो गया किसका 9 और 25। जो मैं मेथड कर रहा हूँ ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको कि 2 नंबर के लिए इक्वल डिवीजन मेथड से कैसे ही हम एचसीएफ निकालते हैं, वही चीज़ें मैंने किया। पहले मैंने 8 और 9 का एचसीएफ निकाला, फिर 9 और 25 का एचसीएफ निकाला, दोनों का एचसीएफ कितना आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, फाइनल में जब आपको एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है 8 9 और 25 का, तो इसके लिए आपको ये 2 नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ 1,1, ठीक है। तो ये 1,1 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही मिलेगा आपको डेफिनेटली। तो ये इसका एचसीएफ हो गया 8 9 25 का, ठीक है। एक और मान लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये दूसरा। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और नंबर ले लिया मैंने 6 72 और 20 120। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालूंगा 6 और 72 का, फिर 72 और 120 को 120 का। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालता हूँ मैं 6 और 72 का, ठीक है। ऐसे निकालूंगा 72 बड़ी नंबर है, छोटा नंबर क्या 6 है, 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा 12 से चला जाएगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आया 6 आया, ठीक है। वैसे ही दूसरा नंबर क्या है, एचसीएफ ऑफ 72 और 120,
बड़ी क्या बड़ा नंबर कौन सा 120 है, उसको 72 से डिवाइड करेंगे अपन, तो कितने बन जाएगा, 1 से जाएगा 72, कितना आएगा ये 48, फिर 72 से डिवाइड करेंगे, कितने बार 1 बार में 48, कितना आएगा 24 आएगा, 24 को फिर मैं किसे डिवाइड करूँगा मैं 48 से, 2 टाइम्स से जाएगा 48, 0, मतलब इसका एचसीएफ कितना है 24। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो दो नंबर आए हैं इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एचसीएफ तो किसका चाहिए 672 और 120 का। इसके लिए मेरे को एचसीएफ किस किस दो नंबर का निकालना पड़ेगा, 6 ये वाला और ये वाला, 6 और 24। तो 6 और 24 का एचसीएफ निकालो, कितना मिलेगा 24 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या 6 है, 6 कितने में जाएगा 4 टाइम्स में चला जाएगा 0, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना हुआ 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपको जब 3 नंबर के लिए एचसीएफ बोला इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल, क्योंकि हमने सिर्फ 2 नंबर का पढ़ा था, वहीं आपको 3 नंबर के लिए आ गया, बोला कि आप इसी मेथड से हमको निकाल के दिखाइए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मतलब आपको अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ गया तो इस मेथड से आप निकालेंगे तो बहुत सिंपली बहुत जल्दी निकल जाता है, विदिन 1 मिनट या 2 मिनट में आप एचसीएफ निकाल सकते हैं 3 नंबर्स का। तो मैंने ये मेथड भी आपको बता दिया, क्योंकि ये मेथड ये जो था ये क्वेश्चन छूट गए थे, ये क्वेश्चन मतलब अपनी इसमें भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा लास्ट के 4-5 साल के उसमें आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कहीं ये दिखा मुझे कि इक्वलिटी डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है 3 नंबर का, आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1 रियल नंबर ये खत्म हो रहा है। इसमें मैंने सारे सब टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कि जो लास्ट जो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं सीबीएसई के, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे पूछे गए हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे पूछे गए हैं, शॉर्ट टर्म में कैसे पूछे गए, एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का अपडेट आप चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।